शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों डालता, तो आप पतली गली लेके निकल ले उधर बगल में, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहाँ खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। फिर 5 साल हम मजा लेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना। न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा, न मेरे पाप तुम देखोगे, न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे, न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे। हम दोनों 5-5 साल भागीदारी करके ये लूटते रहेंगे। इनका शासन चलेगा। हमारा भी एक संविधान है और संविधान कहता जो हिंदू संविधान हम गीता और रामायण से चलने वाले लोग हैं। हम लोग किसी संविधान को मानने वाले नहीं है जो इनका बार बार हर रोज संविधान बदल। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल डेस्क। वीडियो देखा आपने, ये आज तक का पत्रकार रोहित सरदाना है। ये किस तरह से सरेआम मुसलमानों को कह रहा है कि इस देश से चले जाओ। क्या इस देश का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई और यहां तक कि वो तमाम लोग जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक नहीं है, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? तो क्या इस देश के वो तमाम लोग जो प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी से सहमत नहीं हैं, क्या उनको रोहित सरदाना के हिसाब से विदेश चला जाना चाहिए? इस रोहित सरदाना से पूछे कि रोहित सरदाना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब तुम सवाल पूछते थे ना? तब तो तुम्हें कोई विदेश जाने के लिए नहीं कहता था। जब मायावती यूपी में मुख्यमंत्री थी तब तुम सवाल पूछते थे ना? जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो तुम सवाल पूछते थे ना? तब तो तुम्हें कोई विदेश जाने के लिए नहीं कह रहा था। और ये देश किसी के बाप का है क्या कि कोई किसी को विदेश जाने के लिए कहेगा? और रही बात प्रधानमंत्री की, तो इस देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जो रवैया है ना, चाहे वो राम मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे वो नए संसद का शिलान्यास हो, उससे साफ होता है कि वो किसी एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा है। वो हिंदू भी नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो इस देश का राष्ट्रपति जरूर वहां होता। इसका मतलब है कि वो वैदिक परंपरा जिसमें सिर्फ आरएसएस एग्जिस्ट करती है, जो बंच ऑफ थॉट्स है, जिसके गोलवरकर लेखक हैं, जो लिखते हैं कि इस देश में 5% लोग, अंबानी, अडानी जैसे लोगों के पास संपत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को भूखे रखा जाए, तब जाकर यह देश कंट्रोल होगा और मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। और रोहित सरदाना जी, जिस दिन ये हो गया ना, यकीन मानिए ये आप पत्रकार भी नहीं रह पाएंगे। और अगर आप पत्रकार रह भी गए तो सवाल पूछने की आपकी हैसियत नहीं होगी, तब आप आरएसएस या बीजेपी के सिर्फ प्रवक्ता होंगे। इसलिए अपने आप को पत्रकार भी बनाए रखना चाहता हो सकता है कल कोई दूसरी सरकार आ जाए, तब तो सवाल पूछोगे। अच्छा, मान के चलो यही किसान आंदोलन 2014 से पहले होता तो क्या करते आप किसान के साथ होते या किसान के खिलाफ होते? अरे 5000 लोगों का आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, जिसमें एक ऐसे भ्रष्टाचार की बात हो रही थी जो दरअसल कागज पे हुआ ही नहीं था। एक कॉकस तैयार किया गया था, एक नेटवर्क तैयार किया गया था, एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उस स्क्रिप्ट में किरण बेदी, बीके सिंह, विवेकानंद फाउंडेशन, अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी, ये सब शामिल थे। मैं कांग्रेस के बहुत खिलाफ हूं। उसके बाद ही मैं एक पत्रकार के तौर पे आपको बता रहा हूं, एक कॉकस बनाया गया था और मनमोहन सिंह जैसा आदमी, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा में से एक आदमी, उन्होंने जिस पर आरोप लगे सब पर कार्रवाई की और कम से कम शुरुआती जांच करवाया। आरोप लगे उनको जेल भेजा, जांच करवाई, सबके सब बरी हुए। और जिन लोगों ने कॉकस तैयार किया था, विनोद राय आज बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, किरण बेदी राज्यपाल बनी हुई हैं, बीके सिंह मंत्री बने हुए, अरविंद केजरीवाल सीएम बन गए, जन लोकपाल बिल आ गया। ये सवाल पूछोगे प्रधानमंत्री से? राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, तुम इसके खिलाफ हो, वो कमजोर कर दिया गया। पेट्रोल 90 रुपए बिक रहा है। रोहित सरदाना जी, है हिम्मत आपकी सवाल पूछने की प्रधानमंत्री से? क्या तुम्हारी प्रधानमंत्री से हिम्मत है सवाल पूछने की कि आप एक ऐसा बिल कैसे बना सकते हैं जिसमें किसान कोर्ट नहीं जा सकता है? अगर तुम्हारा मालिक अरुण पुरी कहे, रोहित सरदाना,
कि तुम मेरे यहां नौकरी करो, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो तुम कोर्ट नहीं जाओगे, लेबर कोर्ट नहीं जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, क्या तुम मान लोगे? मैं जानता हूं कि तुम मान लोगे, क्योंकि जो लोग अत्याचार करते हैं वो अत्याचार सहते भी हैं। जो पैर पकड़ता है वो गर्दन भी पकड़ता है। आप सोचो, मुसलमानों को तुम कह रहे हो, मुसलमान बाय चॉइस इस देश में भारतीय है, उनके पास मौका था पाकिस्तान जाने का, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनको इस मिट्टी से प्यार है। पता है आपको रोहित सरदाना, इतिहास पढ़ो, मुगलों से कौन लड़ रहा था? टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी, वो कौन थे? और कौन लोग मुगलों के फौज में सूबेदार बने हुए थे, जागीरदार बने हुए थे, अपनी बेटियों की शादी कर रहे थे? सवाल पूछोगे उनसे? कौन लोग थे जो अंग्रेजों के जागीरदार थे, जो अंग्रेजों की चाकरी कर रहे थे? और कौन इस देश के मुसलमानों ने अपनी सारी रियासत लुटा दी अंग्रेजों को भगाने में? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ तब सड़कों पर उतरे जब अंग्रेजों ने सती प्रथा खत्म किया, जब अंग्रेजों ने शूद्रों के लिए और अछूतों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, जब अंग्रेजों ने कानून बनाया कि विधवा विवाह शुरू होगा, बाल विवाह खत्म होगा, सती प्रथा खत्म होगा, सबको स्कूल जाने का अधिकार होगा, तब लोग अंग्रेजों के खिलाफ जगे। लेकिन मुसलमान बहादुर शाह जफर पहले से लड़ रहा था। किस राष्ट्रवाद की बात करते हो? मुखबिरी करने वाले लोग आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है मुसलमानों के अच्छे लोगों से बहस करने की, और आप कह रहे हैं मुसलमानों की देश से बाहर जाओ। ये मुस्लिम समाज का अपमान है। और ये देश, इस देश के संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रावधान किया कि कोई भी शख्स किसी भी विचारधारा को मान सकता है जिससे राष्ट्र की अखंडता अक्षुण्ण रहे। देश के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन देश को मजबूत करने के लिए, चाहे वो सिख हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, तुम जब तुम हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हो तब तो कल कोई खालिस्तान भी मांगेगा। इसलिए संविधान का समर्थन करो। ये वीडियो देखिए, ओबीसी महासभा ने शेयर किया। ये वो लोग हैं जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, सरेआम कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, हम रामायण महाभारत को मानने वाले लोग हैं। आप फिर से सुन लीजिए। इनका अनुशासन चलेगा। हमारा भी एक संविधान है, और संविधान कहता जो हिंदू संविधान, हम गीता और रामायण से चलने वाले लोग हैं, हम लोग किसी संविधान को मानने वाले नहीं है जो इनका बार बार हर रोज संविधान बदल। वो तो अच्छा हुआ सुब्रमण्यम स्वामी की नैतिकता बची हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये सुशांत केस का क्या हुआ? बिहार चुनाव खत्म होती है, सुशांत केस खत्म। अब तो बंगाल का चुनाव है, रिया चक्रवर्ती तो बंगाल में है। अब बोलिए उसके खिलाफ, डालिए उसको जेल में। सुब्रमण्यम स्वामी ने बगावत शुरू है। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरा आंकड़ा दिया है। 30 रुपए का तेल आता है, 10 रुपए का टैक्स, 40 रुपए पर बिकना चाहिए, आज 90 रुपए पर बिक रहे हैं तेल। 50 रुपए तेल होता था तो आप छाती कूटते थे। सोचिए, यही किसान आंदोलन अगर 2014 से पहले होता, कोई दलित, पिछड़ा, कोई आरजेडी, जेडीयू, मायावती, लालू, तेजस्वी, यहां तक कांग्रेस की भी सरकार होती तो ये मीडिया खाल उधेर लेती। लेकिन ये मीडिया बीजेपी और आरएसएस से पता है क्यों सवाल नहीं पूछती है? सिर्फ गोदी मीडिया का मामला नहीं, इसका मतलब है जातिवादी मीडिया है ये, मनुवादी मीडिया है ये, ब्राह्मणवादी मीडिया है ये। जो आरएसएस की विचारधारा के लोग जो हैं वो मीडिया में बैठे हुए, एक ही जाति, एक ही मजहब, एक ही सोच के लोग बैठे हुए। वहां रिजर्वेशन होता तो आज मीडिया की हालत ना होती, वहां डाइवर्सिटी होता तो मीडिया की हालत ना होती। अमेरिका में भी जो गोरे लोग थे ना, मीडिया पर कब्जा करके इसी तरह का आतंक मचाते थे। जब वहां श्वेतों ने अपना एंकर बनाया, चैनल खोले, रेडियो स्टेशन बनाए, तब जाके वहां काउंटर हुआ और तब वो सुधरे। आज किसान आंदोलन क्यों घर घर पहुंचा है? किसी टीवी अखबार ने नहीं पहुंचाया है। टीवी अखबार ने उसका खिलाफ किया, बायकॉट किया, सोशल मीडिया ने घर घर पहुंचाया है। और ये लोग कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे 6 साल से तुम्हारी सरकार है, टुकड़े टुकड़े गैंग को पकड़ क्यों नहीं पाए? क्या हो गया? ये प्रधानमंत्री का एक वीडियो देख लीजिए, चुनाव के समय का वीडियो है। वो कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब सरकार की कमजोरी है। फिर 5 साल हम मजा लेंगे, फिर 5 साल तुम मजा लेना। न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा, न मेरे पाप तुम देखोगे, न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे, न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे।
हम दोनों 5-5 साल भागीदारी करके ये लूटते रहेंगे। 5 साल मैं मजा करूंगा, 5 साल आप मजा करेंगे, दोनों मिलके मजा करेंगे। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलके मजा नहीं कर रही है? राजस्थान में आदिवासियों की पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक हो गई और प्रधानमंत्री जी 6 साल हो गए, बहुमत की सरकार है, वाड्रा जेल चला गया। ए राजा कनिमोड़ी को सजा हो गई क्या? लालू यादव को आपने जेल में, उनके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया क्या? मायावती को जेल में डाल दिया क्या? अखिलेश को जेल में डाल दिया क्या? अगर ये सब भ्रष्ट हैं तो जेल में क्यों नहीं डाला? 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? ताली थाली पिटवा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में संसद के साथ साथ संविधान भी खत्म हो रहा है। ये किसान आंदोलन की आखिरी लड़ाई है। किसानों के आंदोलन को कई तरह से तोड़ा गया। पहले खालिस्तानी कहा गया, फिर चीनी कहा गया, फिर पाकिस्तानी कहा गया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। जो सीए एनआरसी के खिलाफ था वही किसान आंदोलन के खिलाफ है। पहचानिए कैरेक्टर, जो सीए एनआरसी के समर्थन में, वही किसानों के आंदोलन के समर्थन में है। कल जाट, गुर्जर, पटेल सबको इन्होंने हिंदू के नाम पर फंसा रखा था। वो सब इनके हिंदू फोल्ड से निकल रहे, इनके इसलिए पेट में दर्द उठ रहा है। अब हिंदू मुस्लिम का खेल किसान समझ गया। जो किसान है, जो कमेरा है, जो पटेल है, गुर्जर है, जाट है, ये सब समझने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे जमीन पर नजर है। अंबानी अडानी के गोडाउन बन रहे हैं, आपके बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। और ये देश के, अच्छा रोहित सरदाना जी, आपकी हैसियत है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये रूबिका लियाकत एक दिन कह रही थी कि अगर एमएसपी पे किसान सारा अनाज खरीदेगी तो सरकार का भट्ठा बैठ जाएगा। और एक पार्ले जी भी एमआरपी पर बिकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की 5 रुपए से कम में नहीं बिकेगा, और किसान का तुम एमएसपी नहीं दे सकते हो। और रूबिका लियाकत, अगर ये बिल पास हो गया ना मैडम, तो आप जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रही है ना, आप भी चावल दाल नहीं खरीद पाएंगी जब अंबानी अडानी का हो जाएगा। और आप जैसे कितने लोग हैं इस देश में, आपको गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, 40,000 कमाने वाला सेना का जवान, 50,000 कमाने वाला सेना का जवान का परिवार नहीं दिखता है। 50,000 कमाने वाला कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी नहीं दिखता है, या उसको जीने का हक ही नहीं है। तो समझिए आप क्या कर रही हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के लोगों को अगर संविधान बचाना है तो इस आंदोलन को बचाना होगा, किसानों के आंदोलन को मजबूत करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे लोगों को पहचानिए, इनका बैकआउट कीजिए। किसान आंदोलन बचेगा तभी देश का संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। सोचिए, मुसलमान होता तो ये गोली चलवा देते, दलित पर गोली चलता रहा है, पिछड़ों पर गोली चलता रहा है, तो किसान है जिसमें जाट है, गुर्जर है, सिख है। सोचिए, सरकार जब उनकी बात नहीं मान रही है, भैया बिल क्यों लाए? जब 10 बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है तो बाकी इसका मतलब बिल गलत है, और बिल नहीं गलत है तो उस पर अडिग रहो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या पत्रकारिता मीडिया ने इस देश के सरकार की गुलामी स्वीकार कर ली है, और क्या सोशल मीडिया ही अब विकल्प है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।